आज हम पढ़ेंगे तिरुमलाई कृष्णमाचार्यम के बारे में। ठीक है, इनको टी कृष्णमाचार्य के नाम से भी जाना जाता है और ये आधुनिक योग के आविष्कार करता है। मेरी आवाज वीडियो सब क्लियर है ना? हाँ जी सर। जी, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका नाम है तिरुमलाई कृष्णम आचार्य या कृष्णमाचार्य। इकट्ठा बोलेंगे तो कृष्णमाचार्य बोला जाएगा, तोड़ के बोलेंगे तो कृष्ण आचार्य। इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1888 ईस्वी को और इनका जो जन्म स्थान था मुचुकुंदापुरम गांव था और जिला चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, जो दक्षिण भारत में। इनके पिता का नाम था तिरुमलाई टट्टाचार्य, माता का नाम था रंगनायकी अम्मा और इनकी ये अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जब ये 6 वर्ष के थे तो इन्होंने संस्कृत भाषा को लिखना और बोलना दोनों सीख लिया था, जब ये 6 वर्ष के थे। इनके पिता जो जो गुरु थे वो इनके पिता टट्टाचार्य और एवं बाबू भगवान दास, इनके 2 गुरु हुए हैं। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था नामागिरी अम्मा। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 फरवरी 1979 ईस्वी को 89 ईस्वी को हुई थी और यहाँ तक इनको हो गए 100 या 101 वर्ष की उम्र थी इनकी। इन्होंने इतना जीवन जिया। इनकी जो योग पद्धति थी विन्यास योग कर्म था। ये आयुर्वेद को भी जानते थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। हमने पहले पढ़ा, कोई ऐसा थे जीवनी में, कोई बताएगा? पतंजलि जी। दया दयानंद बहुत सरस्वती बढ़िया जी। बहुत सारी क्रिया जानते थे। नहीं, क्रिया जानना और चिकित्सक होने में दोनों फर्क है जी। इन्हें आधुनिक योग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मैसूर में जो चित्रदुर्ग है वहां में कृष्णमाचार्य ने गणित विषय में पढ़ाई की। जो चामराज संस्कृत कॉलेज था वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौरान कृष्णमाचार्य ने धर्म दर्शन, जो हमारे षड दर्शन है वो हो गए, व्याकरण, तर्क शास्त्र की पढ़ाई की। व्याकरण की पढ़ाई हमने जीवनी पढ़ी थी किसी की, बताएंगे व्याकरण के ज्ञाता कौन थे? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। बहुत बढ़िया जी। सन 1905 ईस्वी में जब ये 18 वर्ष के थे तो इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लिया था। यहाँ इन्होंने ब्रह्मश्री शिव कुमार शास्त्री जी से तर्क शास्त्र और संस्कृत विषय में ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ ही कृष्णमाचार्य ने ब्रह्मश्री त्रिलिंग राम शास्त्री जो थे उनसे मीमांसा दर्शन व वामकर्ण भट्टाचार्य से तर्क शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। सन 1914 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार में है उसमें इन्होंने एडमिशन लिया था अपना। यहाँ इन्हें छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप बोलते हैं जिसको, और बंगाल के वैद्य कृष्ण कुमार से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। एक बार दरभंगा रियासत दिंक घाट के जो राजा थे उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था और वहां से इनको भी निमंत्रण मिला, आमंत्रित किया गया इनको भी। राजा के राज्याभिषेक के दौरान एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। पहले जब राजा का राज्याभिषेक होता था या राजा के घर किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसका जो जन्म नामकरण संस्कार होता उस पे ऐसे ये आयोजन किए जाते थे, शास्त्रार्थ किए जाते थे। तो जब राजा का राज्याभिषेक होना था तो इनको निमंत्रण दिया गया, इनको भी निमंत्रण मिला। राजा के राज्याभिषेक के दौरान एक शास्त्रार्थ का आयोजन भी किया गया और कृष्णमाचार्य ने शास्त्रार्थ में रियासत के जो प्रसिद्ध विद्वान थे आचार्य बिहारी लाल, उनको हराया था और उनको हरा के राजा से सहर्ष सम्मान प्राप्त किया था। इसके बाद कृष्णमाचार्य 11 वर्षों तक बनारस में ही रहे। अब पढ़ लेते हैं कृष्णमाचार्य की योग में शिक्षा एवं विवाह। बचपन में ही इनके पिता जो थे, हमने पढ़ा इनके पिता गुरु थे। इनके पिता जो थे टट्टाचार्य, इन्हें आसन प्राणायाम सिखाते रहते थे।
कृष्णमाचार्य ने प्रसिद्ध योग गुरु बाबू भगवान दास से भी योग की विभिन्न विधियों को सीखा था। गोहन नाथ झा के सुझाव पर कृष्णमाचार्य ने लॉर्ड इरविन, ये गवर्नर थे उस समय के जो भारत में थे, और इन गवर्नर को है ना मधुमेह था, डायबिटिक थी इनको, तो इन्होंने बहुत जगह से इलाज कराया अपना, पर इनको आराम नहीं मिल पा रहा था। पर किसी ने बताया कि कोई व्यक्ति हैं वो योग भी जानते हैं और आयुर्वेद भी जानते हैं, तो फिर इनको बुलाया गया और इन्होंने 6 महीने रह के उनको ट्रीटमेंट उनको दिया, योग भी सिखाया और साथ साथ कुछ औषधियां भी दी, जिनसे इनकी मधुमेह वो काफी हद तक ठीक हो गई थी। गोहन नाथ झा के सुझाव पर कृष्णमाचार्य ने लॉर्ड इनविन, जो गवर्नर थे, ये नाम आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे इसका, जो कि मधुमेह से पीड़ित थे, उनको 6 महीने तक योग का प्रशिक्षण दिया और औषधियां भी दी उनको, जिनसे उनकी मधुमेह ठीक हो गई थी काफी हद तक। इसके बाद जो लॉर्ड इरविन थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने पूछा इनाम के तौर पे कि आपको क्या चाहिए, तो इन्होंने बताया था कि मैं हिमालय में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे एक गुरुजी हैं, तो मैं उनसे और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर इन्होंने इनको और इनके साथ 2 व्यक्ति को अपने खर्चे पे वहां पे भेज दिया था। सन 1985 ईस्वी में कृष्णमाचार्य का नाम गिरी अम्मा से क्या इनका विवाह नामागिरी अम्मा से इनका विवाह हुआ था। ये वैष्णववाद के समर्थक थे। प्रारंभ में अपने पिता थिरुमलाई टट्टाचार्य से योग शिक्षा ग्रहण की और बाद में बाबू भगवान दास से योग का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। इनके पिताजी जो थे, उन्होंने योग आता था उनको, पर इतना डीपली नॉलेज नहीं थी उनकी। बाद में बाबू भगवान दास जो थे, उन्होंने योग का गूढ़ ज्ञान जो है वो प्राप्त करा। जैसे हम देखते हैं ना कि हम आसन किसी तरीके से करते हैं, पर जो हमारे टेक्स्ट है वो कुछ और बोलते हैं। तो ऐसा जो गूढ़ ज्ञान था, जो टेक्स्ट का ग्रंथों का जो ज्ञान था, वो बाबू भगवान दास जी ने इनको दिया था, और जो सामान्य ज्ञान था वो इनको उनके पिताजी से मिला योग के बारे में। सन 1926 ईस्वी में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ जो थे, उन्होंने कृष्णमाचार्य से मुलाकात की और मैसूर पैलेस में योग सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। ये वहां पे योगाचार्य के रूप में रहने लग गए उनके राज में। महाराज के निवेदन पर कृष्णमाचार्य ने सन 1933 ईस्वी में जगन मोहन नामक स्थान पर एक स्वतंत्र योगशाला की प्रारंभ की। इन्होंने वहां पे अपनी एक योगशाला भी खोल दी थी। और सन 1934 ईस्वी में कृष्णमाचार्य ने योग मरकंद नामक अपनी पहली पुस्तक लिखी थी। ये नाम याद रखेंगे, पहली पुस्तक इनकी जो थी योग मरकंद नाम से थी, जिसको मैसूर यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित भी किया था। कुछ समय पश्चात कृष्णमाचार्य वाडियार महाराज के योग गुरु के साथ साथ विश्वसनीय सलाहकार भी बन गए थे उनके। कृष्णमाचार्य वाडियार महाराज के सामने हठ योग की क्रियाएं और कुछ एडवांस योगासनों का प्रदर्शन, हाथों से कार को खींचना, भारी वस्तुओं को दांतों से उठाना, श्वास को रोक देना, आदि आदि प्रदर्शन महाराज के दरबार में अनेकों बार कृष्णमाचार्य ने किया था। ये थोड़ी सी एडवांस हठयोगी क्रियाएं में आती है। सन 1940 ईस्वी में राजा की मृत्यु के बाद कृष्णमाचार्य को मिलने वाली सारी सुविधाएं जो उनके दरबार में रह के मिलती थी, वो सारी इनकी बंद हो गई थी, क्योंकि वो जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो नए राजा नियुक्त हुए थे उन्होंने इनकी सारी सेवाएं बंद कर दी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने जो अपनी योगशाला खोली थी वो भी इनके 1950 में उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, वो करना पड़ा, मजबूरी हो गई। इसके बाद कृष्णमाचार्य ने सन 1952 ईस्वी में मद्रास के विवेकानंद कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नौकरी करना प्रारंभ किया। कृष्णमाचार्य की योग शिक्षा पतंजलि योग सूत्र एवं योग याज्ञवल्क्य पर आधारित थी। सन 1985 ईस्वी में लगभग 1 वर्ष की उम्र में लगभग 100 वर्ष की उम्र में
शारीरिक असंतुलन के कारण क्या किया? हाँ, सन 1985 की लगभग उम्र में इन्होंने क्या किया, ये एक बार स्नान करने के लिए अपना जा रहे थे, तो बाथरूम में इनका पैर स्लिप हो गया था और जिसकी वजह से इनको जो हिप बोन है उसमें फ्रैक्चर हो गया था। असंतुलन के कारण ये गिर पड़े थे और फर्श पर गिरने से कृष्णमाचार्य के कुल्ले में फ्रैक्चर हो गया था। इनकी जो हिप बोन बोन थी ना उसमें फ्रैक्चर हो गया था। 28 फरवरी 1989 ईस्वी को कृष्णमाचार्य ने अपने आवास स्थान पर मद्रास में 100 वर्ष की आयु में अपने जीवन को त्याग कर, अपने प्राणों को त्याग कर पंच तत्व में लीन हो गए थे। कृष्णमाचार्य प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा भी बजाना जानते थे। ये आपने वीणा वर्ड हट प्रदीपिका में भी सुना होगा। जी सर, लास्ट अध्याय में चल रहा था यही। नाद अनुसंधान। तीसरी स्टेज में। आप जानते हैं, किसी ने देखा हो? यस सर। सर वही, हाँ, वीणा जो वाद्य यंत्र सरस्वती होता के है। हाथ में, देवी सरस्वती के हाथ में जो होता है। हाँ, जो सरस्वती देवी के हाथ में होता है उसको वीणा बोलते हैं। ये वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र जितने भी ये ढोलक है, तबला है, ये सब वाद्य यंत्र में आते हैं। उनमें से एक यंत्र होता है जिसका नाम है वीणा, जो सरस्वती देवी जी के हाथ में होता है। तो ये कृष्णमाचार्य जो थे, ये प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा भी बजाना जानते थे। ये अलग से लाइन है, आप इसको याद रखना। इन्होंने महाराज कृष्णराज वाडियर चतुर्थ के मसूर राज्य में योग अध्यापक के रूप में भी कार्य किया था और ये आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं योगी भी थे। इनके प्रमुख शिष्य हैं BKS अयंगर, ये आपने खूब अच्छे से नाम सुना होगा। के पट्टाभी जोइस, इंदिरा देवी। इंदिरा देवी और किन की शिष्य रही है, कोई बताएगा? सर महेश योगी जी की। हाँ, योगी। महर्षि महेश योगी जी की। श्री वत्सा रामस्वामी, AG मोहन और TKV देशिकाचार्य, जो कृष्णमाचार्य जी के पुत्र थे, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। सर BKS अयंगर इनकी पत्नी के छोटे भाई थे। हाँ, बाद में उन्होंने फिर थोड़ा और मॉडिफाई किया तो उनको मतलब उन्होंने फिर अपने नाम से बुक निकाली है। योग विषय पर कृष्णमाचार्य की प्रमुख पुस्तकें हैं योग मरकंद, योग अंशुगालु, योग रहस्य और योगावली। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और जब इनकी हिप में जो फ्रैक्चर हो गया था उसके बाद इन्होंने कहीं से ट्रीटमेंट नहीं करवा, खुद अपने मतलब अपने आसन खोजे, इन्होंने खुद से आसन बनाए जो भी इनको समझ आए और धीरे धीरे बेड पर रहकर इन्होंने अपने फ्रैक्चर को मतलब बोन जो इनकी टूटी हुई थी उसको धीरे धीरे इन्होंने वापस से ठीक कर लिया था। और मरते दम तक कभी भी इनको बच्चों को पढ़ाते थे, योग सिखाते थे, योग से जुड़ी बातें बताते थे। तो कभी भी इन्होंने अपने पढ़ाई में किए, अध्यापक भी थे, योग शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। तो इन्हें कभी भी पढ़ाना बंद नहीं किया। फ्रैक्चर होने के बावजूद भी इन्होंने बेड पे खुद ही अपने आसनों का आविष्कार किया, इसीलिए इनको आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। और इन्होंने खुद ठीक किया पर पढ़ाना कभी बंद नहीं किया, डेली बच्चों को पढ़ाते थे। कभी कोई ऐसा मतलब बहाना नहीं बनाया, ऐसा एक्सक्यूज खड़ा नहीं किया बच्चों के सामने कि मेरे को फ्रैक्चर है, 10 दिन की 15 दिन की छुट्टी चाहिए। ये डेली बच्चों को पढ़ाते थे फ्रैक्चर होने के बाद भी, और खुद इन्होंने अपने आसनों का आविष्कार किया था, इसीलिए इनको आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी छोटी सी जीवनी थी। ठीक है जी, इनकी कुछ सिमिलरिटी है और जीवनियों से, वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे ये, और भी थे आयुर्वेदिक चिकित्सक। महर्षि पतंजलि को छोड़ के एक और थे, आप कोई नाम बताना चाहेंगे जो रिमोट एरिया में काम किया जिन्होंने? घोष सर। अरविंद घोष। अरविंद घोष जी थे, और भी थे, बताएंगे कोई नाम? राम हिमालय, महर्षि राम हिमालय। महर्षि क्या? राम हिमालय।
जी। स्वामी राम हिमालय के नाम से जो है, हिमालयन के नाम से भी है। उन्होंने क्या किया था, कोई बताएगा? मेडिकल की फील्ड में उन्होंने बहुत सारे काम किए और वैज्ञानिकों के लिए प्रूफ किया अपना योगा और श्वास को एकदम बढ़ा लिया, हाई बीपी और लो बीपी बिल्कुल कर लिया मतलब योगा के अनुसार। अपनी हार्ट बीट को बढ़ाना, अपनी ब्रेन वेव्स को कैच करवाना, उनको बढ़ाना, अल्फा बीटा को स्पीड बढ़ाने, उनकी कम करना, हार्ट बीट को शांत करना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने लैब के अंदर प्रूव करवाई थी अपनी बॉडी के ऊपर, और एक बार नहीं कई बार करवाई। तो यहाँ से आयुर्वेदिक चिकित्सक 3 बन गए। आधुनिक योग का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, सर एक डाउट है, महर्षि पतंजलि ठीक जी है। ने वो व्याकरण उन्होंने लिखा है ना, व्याकरण भाष्य आयुर्वेद भाष्य जो था योगेन चित्तस्व पदेन वाचम में, जी तो उन्होंने सिर्फ लिखा है। नहीं, पातंजल योग दर्शन है वो उसको सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने लिखा है। वो था, पहले से ही था, पर कहीं कहीं था। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के आप श्लोक कई चीजों में बांट दो, कुछ हठ प्रदीपिका में दे दो, कुछ उसको पातंजलि योग दर्शन में दे दो, कुछ उसको गहन संहिता में दे दो, और श्री कृष्ण भगवान उनको इकट्ठा करके सीक्वेंस में लगा दे कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और वो उनको सबको इकट्ठा करके उसका नाम जैसे उन्होंने दिया है श्रीमद् भगवत गीता। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ही पतंजलि महर्षि जो पतंजलि थे, उन्होंने यही कार्य किया है। जो पातंजलि योग दर्शन के जो सूत्र है, वो कहीं कहीं बिखरे हुए थे। कोई आधा था, कोई पूरा था, कोई आगे था, कोई पीछे था। इन्होंने सबको इकट्ठा करके एक सीक्वेंस में लगाया, और उसके इन्होंने नाम दे दिया महर्षि पतंजल योग सूत्र। ठीक है, और जो आप कह रहे हैं वो प्रार्थना जो है, योगेन चित्तस्य, चित्त की शुद्धि के लिए योग। ठीक है, वो आप पढ़ते हैं। यो आप पढ़ते हैं प्रथम अध्याय में, आप उनका जो है प्रथम पाद में आप पढ़ते हैं, अथ योगानुशासनम योगस चित्त वृत्ति निरोध है। ठीक है, तो चित्त की वृद्धि के वृत्तियों के जो निरोध करने का, उसी को योग कहा गया है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि योगेन चित्तस्य, चित्त की जो है शुद्धि के लिए इन्होंने योग का निर्माण किया है। और पदेन वाचाम, वाणी की शुद्धि के लिए इन्होंने व्याकरण का किया है। और मलस्य शरीराम, और शरीर की शुद्धि के लिए इन्होंने आयुर्वेद का। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वदकेन योपाकरोतम। आगे बताएंगे। परम प्रगम मुनीनाम मुनीनाम मुनीनाम, पतंजलिं आगे पतंजलि पतंजलि प्रांजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। ठीक है, तो यहाँ इनकी जीवनी के 3 हमारे वो भाग मिल गए, मेन पॉइंट मिल गए हैं। कि उन्होंने व्याकरण के ज्ञाता भी थे वो, व्याकरण को भी उन्होंने लिखा है, और पतंजल योग दर्शन है उसको लिखा है, और आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे। सर इस श्लोक को ऋषि पाणी ने लिखा था ना उनके उसमें नमन में। हाँ जी, ये महर्षि पतंजलि जी का लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि अपनी कोई भी अपना गुणगान नहीं करते हैं, वो अहम भाव इनका मिट जाता है। ठीक है, आप किसी को भी देखेंगे ना, किसी ने भी अपनी बड़ाई नहीं कर रखी है। शायद कल तो नहीं, आपकी एक जीवनी रह गई है, परसों से हम 3 जीवनियां जो आपके आधुनिक काल की हैं, उनमें आपको पढ़ने में आएगी ऐसी बातें, जो आपने उनकी पढ़ेंगे ना, संत कबीरदास की, और सूरदास की, गोस्वामी तुलसीदास की, उनकी जीवनी में आपको ये चीजें पढ़ने में आएंगी। वहां से आपको पता चल जाएगा। आज की क्लास को लेके किसी बच्चे का कोई डाउट? सर मुझे इसी को लेके है कि जैसे आयुर्वेद चिकित्सक तो ये हैं ही तिरुमलाई जी,
पर जो महर्षि पतंजलि हैं वो आयुर्वेद का नॉलेज था उन्हें, पर वो चिकित्सक नहीं थे ना, वो तो नॉलेज रखने वाले हाँ। थे ना। नॉलेज रखने वाले थे वो, उन्होंने ज्ञान दिया, वो नॉलेज में आ जाएगा ना। उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, चिकित्सक के रूप में कार्य नहीं किया उन्होंने। और ये ठीक है आ सकता है आपको सिमिलरिटी में, आपको याद होना चाहिए। ओके सर। जी, इनकी पुस्तकें हैं ये योग मकरंद और योग अंशगालु, योग रहस्य और योग वल्ली।